बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव धवलपुर में एक किसान हरिराम अपने परिवार के साथ रहता था। गांव एक समय में बहुत समृद्ध था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सूखे की मार ने उसे वीरान बना दिया था। लोग धीरे धीरे गांव छोड़कर दूसरे स्थानों पर बसने लगे थे, पर हरिराम ने ठान लिया था कि वह अपनी पुश्तैनी जमीन नहीं छोड़ेगा। हरिराम का खेत गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में था, जहां कभी घना जंगल हुआ करता था। कहते थे कि उस जगह पर कोई पुरानी हवेली थी, जिसे समय ने निगल लिया था। उस हवेली के बारे में बुजुर्ग लोग अक्सर कहते, उस जमीन पर कुछ अशुभ है, रात को वहाँ अजीब आवाजें आती है। लेकिन हरिराम इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक रात जब चांदनी भी बादलों के पीछे छुप गई थी और पूरा गांव घुप अंधेरे में डूबा था, हरिराम ने तय किया कि वह अगले दिन अपने खेत में बुआई करेगा। उसे अच्छी फसल की सख्त जरूरत थी। अगले दिन भोर में ही वह अपने बैलों के साथ खेत पर पहुंच गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था, जैसे सारी दुनिया थम गई हो। जैसे ही उसने हल चलाना शुरू किया, तभी उसके बैल अजीब तरीके से चिल्लाने लगे और खेत से भाग खड़े हुए। हरिराम हैरान रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अकेला ही खेत में काम करता रहा। तभी उसे जमीन के अंदर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीमी थी मगर साफ थी। हरिराम ने डरते डरते पूछा, कौन कौन है वहाँ? जवाब में सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका आया। हरिराम ने सोचा कि शायद थकान के कारण उसे वहम हो रहा है। उसने अपने काम को तेज कर दिया। तभी उसका हल जमीन में किसी सख्त चीज से टकराया। उसने खुदाई शुरू की और कुछ ही देर में उसे एक काली टूटी फूटी मूर्ति मिली। मूर्ति का चेहरा विकृत था और आंखें जैसे उसे घूर रही थी। हरिराम ने मूर्ति को उठाकर किनारे फेंक दिया और बुआई का काम पूरा कर खेत से लौट आया। लेकिन उसी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घर लौटते समय उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। जब वह मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी ने बताया कि वह दिन भर बेहोश पड़ी थी और बच्चे भी तेज बुखार में तप रहे थे। रात को हरिराम को सपने में वही टूटी मूर्ति दिखाई दी। सपने में मूर्ति का चेहरा और भी विकृत होता जा रहा था और उससे एक भारी आवाज गूंज रही थी, तूने मेरी नींद तोड़ी है, अब तू चैन से नहीं सो सकेगा। हरिराम घबराकर उठ बैठा। उसकी माथे पर पसीना था और कमरा ठंडा होने के बावजूद दमघुंटू लग रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है, परंतु वहां कोई दिखाई नहीं दिया। रात खत्म होने के बाद अगले दिन हरिराम ने गांव के पुरोहित को बुलाया। वह मूर्ति बहुत पुरानी और श्रापित थी। क्रोपीढ़ियां पहले उस जगह पर एक बलि प्रथा होती थी, जहां निर्दोष लोगों को अंधविश्वास के नाम पर कुर्बान किया जाता था। वे आत्माएं अब भी उस जमीन से बंधी हुई थी। पुरोहित ने चेतावनी दी, जब तक मूर्ति को सही तरीके से पूजा कर मिट्टी में विसर्जित नहीं किया जाएगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। हरिराम ने तुरंत पुरोहित के कहे अनुसार अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। लेकिन जब वह मूर्ति लेने खेत पर गया तो दृश्य भयावह था। खेत में सूखी घास के बीच काली आकृतियां घूम रही थी। वे आकृतियां कराह रही थी, जैसे कोई अदृश्य दर्द उन्हें झेलना पड़ रहा हो। हरिराम ने मूर्ति उठाई और अनुष्ठान स्थल की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह चलता, उसे महसूस हुआ जैसे जमीन उसके नीचे धंस रही हो और कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन हरिराम ने साहस नहीं छोड़ा। पुरोहित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और हरिराम ने कांपते हाथों से मूर्ति को गड्ढे में रख दिया। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, एक जोरदार गर्जना हुई और तेज आंधी चली। सब कुछ धूल में ढक गया। जब धूल छटी तो सब कुछ शांत था। हवा में अजीब सी हल्कापन था, जैसे कोई बहुत पुराना बोझ हट गया हो।
उस दिन के बाद से हरिराम का खेत फिर से हरा भरा होने लगा। उसका परिवार भी स्वस्थ हो गया। गांव वालों ने देखा कि जहां पहले अजीब घटनाएं होती थीं, वहां अब शांति थी। हरिराम ने जीवन भर उस खेत में बड़े श्रद्धा से काम किया और गांव में उसकी ईमानदारी और साहस की मिसाल दी जाती रही। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि पुरानी धरोहरों और स्थानों का सम्मान करें। कभी भी प्रकृति और अदृश्य शक्तियों को हल्के में न लें।